हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंशिका एजुकेशन। दोस्तों, मैं आज आपके लिए आपके परीक्षा एवं जनरल नॉलेज से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। इस वीडियो में भारत के सभी उच्च न्यायालय एवं उनके मुख्य न्यायाधीश के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। यह टॉपिक आपके आगामी एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हर परीक्षा में एक या दो सवाल रहते ही हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार एवं हेल्पफुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन पहले देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जो मूलभूत जानकारियां हैं उच्च न्यायालय के संबंधित, वो हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय था अमरावती हाईकोर्ट, जो आंध्र प्रदेश में है। भारत में 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके क्षेत्राधिकार में 2 या 2 से ज़्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो किनके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन ऐसे हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। जैसे मद्रास उच्च न्यायालय के तहत तमिलनाडु और पुदुचेरी आते हैं। बम्बई उच्च न्यायालय के तहत महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव आते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय के तहत पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के तहत असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। केरल उच्च न्यायालय के तहत केरल और लक्षद्वीप है। और उसी तरह चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के तहत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आते हैं। और लास्ट है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, जिसके तहत अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो वो भी अब इसी में आने लगे हैं। तो आइए देखते हैं पहले भारत के उच्चतम न्यायालय क्या है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य पीठ है नई दिल्ली में, और भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं अभी वर्तमान में 47वें नंबर के शरद अरविंद बोबड़े। तो आपको ये याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो शरद अरविंद बोबड़े। तो आइए आप देखते हैं भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में। तो पहला उच्च न्यायालय है झारखंड उच्च न्यायालय। इसकी मुख्य पीठ कहाँ बैठती है, तो इसकी मुख्य पीठ है रांची में, और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। दूसरा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो इसकी मुख्य पीठ है जबलपुर, और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। तीसरा मद्रास उच्च न्यायालय। तो मद्रास उच्च न्यायालय मैंने आपको बताया अभी, इसके तहत तमिलनाडु और पुदुचेरी आते हैं। तो इसकी मुख्य पीठ है चेन्नई में, और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही, AP शाही। चौथा मेघालय उच्च न्यायालय, इसकी मुख्य पीठ बैठती है शिलोंग, और मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। पांचवा पटना उच्च न्यायालय, तो इसकी मुख्य पीठ पटना है, और मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। छठा त्रिपुरा उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ अगरतला, और मुख्य न्यायाधीश हैं अकील अब्दुल हमीद कुरैशी। AK कुरैशी भी आप याद कर रख सकते हैं। सातवां आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, तो इसकी मुख्य पीठ है अमरावती में, और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK महेश्वरी। आठवां गुवाहाटी उच्च न्यायालय, मैंने अभी आपको बताया था, गुवाहाटी के तहत असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। तो इसकी मुख्य पीठ बैठती है गुवाहाटी में, और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। नौवां हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, तो इसकी मुख्य पीठ शिमला है, और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। 10वां चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, तो इसकी मुख्य पीठ चंडीगढ़ है, और इसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आते हैं इसके क्षेत्राधिकार में। तो मुख्य न्यायाधीश हैं इसके रविशंकर झा। 11वां राजस्थान उच्च न्यायालय, तो इसकी मुख्य पीठ जोधपुर, और मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। 12वां है सिक्किम उच्च न्यायालय, तो इसकी मुख्य पीठ गंगटोक, और मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। 13 है केरल उच्च न्यायालय, इसकी मुख्य पीठ कहाँ बैठती है, कोची में। केरल उच्च न्यायालय के तहत केरल और लक्षद्वीप आते हैं, तो इसकी मुख्य पीठ है कोची में, और मुख्य न्यायाधीश S मणि कुमार। 14वां बम्बई उच्च न्यायालय, तो बम्बई उच्च न्यायालय मुख्य पीठ मुंबई में बैठती है,
और मुख्य न्यायाधीश हैं प्रदीप नंद्राजोग। और इसके तहत महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली एवं दमन एवं दीव शामिल हैं। 15वां है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इसकी मुख्य पीठ प्रयागराज, जो अब इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है तो प्रयागराज हो गई। और मुख्य न्यायाधीश हो गए गोविंद माथुर। अगला है कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो इसके मुख्य पीठ कोलकाता में और मुख्य न्यायाधीश टी.वी. राधाकृष्णन। तो इसके तहत कौन है? पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। 17 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। तो इसकी मुख्य पीठ है बिलासपुर में और मुख्य न्यायाधीश हैं पी.आर. रामचंद्र मेनन। आपको मुख्य पीठ भी याद रखनी है क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ मुख्य पीठें राज्य के राजधानियों से अलग है। तो ये भी आपको क्लियर करने के लिए इसमें डाला गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है दिल्ली उच्च न्यायालय। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसकी मुख्य पीठ है नई दिल्ली में और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं डी.एन. पटेल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और इसकी मुख्य पीठ बैठती है नैनीताल में। 20वां तेलंगाना उच्च न्यायालय। तो इसके मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और मुख्य पीठ हैदराबाद। उड़ीसा उच्च न्यायालय। तो मुख्य पीठ कटक में बैठती है। राजधानी कहाँ है उड़ीसा की? भुवनेश्वर, लेकिन मुख्य पीठ बैठती है कटक में और मुख्य न्यायाधीश हैं कल्पेश सत्येंद्र झावेरी। 22वां मणिपुर उच्च न्यायालय। तो इसकी मुख्य पीठ इम्फाल में है और मुख्य न्यायाधीश रामलिंगन सुधाकर। अगला है कर्नाटक उच्च न्यायालय। तो मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका और मुख्य पीठ बेंगलुरु में। 24वां गुजरात उच्च न्यायालय। तो गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है अहमदाबाद और मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। और 25वां उच्च न्यायालय है जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय। तो इसकी मुख्य पीठ कहाँ है? श्रीनगर में और इसके तहत जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख आते हैं, जो अब हाल ही में यूटी दोनों बन गया है। और इसकी मुख्य न्यायाधीश हैं गीता मित्तल, जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय की। तो गीता मित्तल आपको याद रखना है। तो कुल हम लोगों ने 25 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और उसके मुख्य पीठों के बारे में इसमें जान लिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंशिका एजुकेशन।